चलिए इस वीडियो में हम बात इंटरनेशनल खबर की करेंगे। मेलोनी के बाद अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के प्रधानमंत्री आ चुके हैं। भविष्यवाणी जो की है वो चौंकाने वाली है। क्या कुछ बोल गए हैं वो आपको बताते हैं और कौन से देश के कौन से पीएम अब राष्ट्रपति ट्रंप के रडार पर आए हैं, इस वीडियो में विस्तार से पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश की राजनीति के अलावा अन्य देश में क्या होना चाहिए इसमें खासा दिलचस्प रखते हैं। अब उन्होंने यूके के पीएम कीर स्टारमर के बारे में ऐसा कह दिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश की राजनीति के अलावा अन्य देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें खास दिलचस्पी रखते हैं। अब उन्होंने यूके के पीएम कीर स्टारमर के बारे में ऐसा कह दिया जिसने सभी को शॉक्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि कीर स्टारमर यूके पीएम पद से इस्तीफा देंगे। वो दो बहुत अहम मुद्दे खासकर इमिग्रेशन और एनर्जी पर बुरी तरह नाकाम रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। पोस्ट अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पोस्ट किया। द ट्रुथ के अकाउंट पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। रॉयटर्स ने ब्रिटेन के न्यूज़पेपर ऑब्जर्वर के हवाले से बताया कि स्टारमर के सोमवार को इस्तीफा देने और अपना पद छोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार के सूत्र ने जानकारी दी कि वह अभी सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार चलाने पर ध्यान दे रहे हैं। इधर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मामले ने तूल तब और ज़्यादा पकड़ लिया जब उनके प्रतिद्वंदी एंडी बनहरम ने संसद में एक सीट पर जीत हासिल की। इससे उन्हें लीडरशिप में औपचारिक चुनौती देने का मौका मिल गया। इधर देखा जाए तो ट्रंप और स्टारमर के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने हाल के महीनों में यूके के पीएम की आलोचना की। दोनों नेताओं के बीच इमिग्रेशन की पॉलिसी और ईरान मामले में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर मतभेद लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा था कि यूके ने अमेरिकी सेना को ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल करने से रोकने के बाद दोनों देशों को ऐतिहासिक रूप से करीबी रिश्तों को बर्बाद करने में मदद की थी। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो हमारे जीतने के बाद युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। यूके के पीएम रडार पर आ चुके हैं। पहले आपने देखा था कि जॉर्जिया मेलोनी आई थी, जहां पर उन्होंने कितनी ज़्यादा 1-to-1 फाइट होती हुई दिखाई पड़ी थी। और अब कीर स्टारमर राष्ट्रपति ट्रंप के रडार पर आ चुके हैं। सियासी हलचल तो वैसे भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल वो सरकार की कुर्सी पे हैं, अभी बागडोर संभालेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका कॉम्पिटिटर जीत गया है, जो उन्हें आगे चल के झटका दे सकता है, इससे ज़रूर कीर स्टारमर की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन अब क्योंकि ये इंटरनेशनल सियासत है, तो अब बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बयानबाजी करते हैं और वो क्या बोलते हैं उनको खुद भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बीच में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है तो इसके मायने भी कुछ हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि यूके और अब भारत का FTA एग्रीमेंट हुआ, जिसमें वो 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। 3 साल से इस एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी। 3 महीने में इस पर साइन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जाकर इस पर साइन करके आए हैं प्रधानमंत्री के सानिध्य में। वहीं 15 जुलाई से चीज़ें लागू होंगी, जहां आपको बता दें कारों से लेकर और फार्मास्यूटिकल तमाम चीज़ें, सिगरेट और जो विस्की होती हैं, जो शराब होती है, उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। तो एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि यूके और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जिससे अमेरिका को ये झटका महसूस हो रहा है। और अब भारत के ऊपर तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन यूके के ऊपर ज़रूर निशाना साधे हुए ये हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की फितरत हमेशा रही है। अमेरिका अपने आसपास किसी को भी पनपने नहीं देता। अब क्योंकि भारत इज़ बिकमिंग अ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी नाउअडेज, और उसके बाद से हम जैसा कि हमने टारगेट अपना कर रखा है, उस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, अब अगर आप देखिए कि इकोनॉमिक दृष्टि से, तो इस तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका को ये जो भारत के, वो भले वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको ये है कि भाई इंडिया
अब आगे उभर रहा है। और यूके और इंडिया की ये जो डील हुई है, ये झटका तो है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि भारत आगे आने वाले हर देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। तो मे भी ये भी हो सकता है एक पॉइंट, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर को लेकर टारगेट किया है। फिलहाल आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।